मुझे तो लगता है कि अब किसी को सुनने की और शक्ति है ही नहीं, कान पक गए होंगे। वैसे भी अमित जी ने बहुत अच्छी बातें सुनाई, बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिया उन्होंने। मुझे तो अब ऐसे लग रहा है कि उनके सामने बात करना भी थोड़ी सी शर्म भी आ रही है, क्योंकि उनकी शर्म आपको, उनको ऐसे ही शर्मिले। हाँ, वो बोलते हैं शर्मिला है, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो शर्म छोड़ देते हैं। तो कई बार जो इंसान जो बोलता है कि मैं ऐसा हूँ, वो अंदर से वैसा नहीं है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं हम कई बातें। तो मुझे भी इनके बारे में ऐसे ही लगा। इंजीनियरिंग में एक लड़की से बात नहीं की, ये संभव ही नहीं है। और अगर ऐसा हुआ है तो इन्होंने इंजीनियरिंग की नहीं। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, बीइंग वन, साइंस। इंजीनियरिंग में भेदभाव है ही नहीं। और आज जैसे वो टोपी की बात कर रहे थे, तो मैंने भी देखा स्वामी जी, ये हिमाचल वाले स्वामी जी कौन है। और फिर गुरु माँ बोले रुको, उनकी टोपी मेरे सिर पर पहनाए। किसी ने स्वामी जी के सिर पर टोपी पहनाई, उनकी टोपी मेरे सिर पर। तो मुझे लगा कोई ना कोई यहाँ टोपी पहनाने वाला है। हैदराबाद में कहते हैं लोग कि ये टोपी पहनाने वाला है, आप समझते हो ना। तो कोई टोपी पहनाने वाले आए अपने को भी। बहुत अच्छा लगा अमित जी और इनके जो फॉलोअर्स यहाँ आए। गुरु माँ ने गाना गाया तो थोड़ी शर्म आने लगी कि ये लोग क्या सोचेंगे। अपने लोगों को तो आदत है, लेकिन नए लोगों को आदत नहीं है। और उन्होंने सही कहा कि 3 साल के पहले आते और ये डांस वांस देखते तो या तो वो हमको मर्डर करते या वो सुसाइड कर लेते थे। आज बच गए, आज वो भी बच गए, हम भी बच गए। और 3 साल के पहले नहीं आना था उनको, सही था कि नहीं आए। वो बहुत अच्छा हुआ नहीं आए, नहीं तो यहाँ 2 लाशें होती। हम जब उनसे पहली बार मिले तो हमने अपने तो हाईएस्ट बात, जो ज्ञान का एसेंस है, जो सार है, वही बात करते हैं। अपने को तो कर्म कांड, क्रियाएं, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, मंत्र आदि के ऊपर स्वामी जी ने उठा दिया। पहले हम भी करते थे, हमने भी बहुत साधना की। सबको पता है, हठ योग की साधना, कुंडलिनी योग की साधना, भाव योग, तंत्र योग, मंत्र योग, सब किया जो अमित जी करते हैं। और अब काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो उनको जब अहम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्मम की बात की तो वो थोड़ी समझ में नहीं आई। उन्होंने सही कहा, क्योंकि जब तक इंसान कुछ साधना करता है, कोई ना कोई प्रकार से साधना करता है, हठ योग की करता है, मंत्र योग की करता है, कोई व्रत करता है, कोई जो सामाजिक कर्म कांड है या आध्यात्मिक साधना में जो भी साधना की जाती है, तब तक वो एकता में नहीं आ सकता है वो। क्योंकि साधना कर रहा है, उसका अर्थ यही है कि मैं दूसरों से अलग हूँ। वो एकता जो सृष्टि में एक चेतना है, एक परम चेतना है सृष्टि में, और सत्य भी केवल वो एक चेतना ही है। दिखने में हम अलग अलग दिखाई देते हैं, दिखने में हम कई दिखाई देते हैं, बट कई है नहीं, एक ही है। ये केवल और केवल ज्ञान के द्वारा ही संभव है, साधना के द्वारा संभव नहीं है। और आदि शंकराचार्य ने इसे कहा भी है, न योगा न सांख्या कर्मणानो न विद्याया आत्मिक्य बोधे न मोक्ष स्थिति नान्यथा। कि कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी हवन कर लो, कितने भी व्रत कर लो, कितने भी भूखे रह जाओ, कितना भी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर लो, उल्टे सीधे क्रियाएं कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा का अर्थ कुछ होगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष केवल और केवल ज्ञान की दृष्टि से कि सब आत्मा ही है और एक ही आत्मा है। मेरी आत्मा, इसकी आत्मा भी नहीं है, ये भी गलत धारणा है। आत्मिक बोधे न कि ये बोध हो जाए कि सारी सृष्टि में आत्मा एक ही है और आत्मा और परमात्मा भी एक ही है।
ये भी दो नहीं है। ये जब बोध हो जाए ज्ञान के द्वारा, तब जाकर के उसको मोक्ष मिलता है। तब किसी ने पूछा, आदि शंकराचार्य को किसी ने पूछा कि क्या फिर हमको ध्यान, क्रियाएं, यज्ञ, हवन, मंत्र आदि नहीं करने चाहिए? उन्होंने कहा करने चाहिए। किस लिए करने चाहिए? चित्तस्य शुद्धये कर्मा न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। कि ये सब कर्म, क्रियाएं, यज्ञ, हवन, मंत्र आदि चित्त को शुद्ध करते हैं। तो चित्त की शुद्धि के लिए यह किया जा सकता है, लेकिन बिना ज्ञान के कि मैं आत्मा हूँ, बिना इस बोध के कि मैं ये शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि नहीं हूँ, और सारे के सारी सृष्टि में सारे जीव, सारी वस्तुएं सब उस चेतना के ही परिवर्तित रूप है, जब तक ये बोध नहीं हो जाएगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो ये करना अच्छी बात है, क्रिया कर्म कांड। लेकिन जो अमित जी ने भी कहा वो भी बहुत सच है कि कोई लहसुन प्याज नहीं खा रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, और वो जीवन के उद्देश्य को वो ही समझ ले कि ये जिंदगी भर करना है, तो बंदा का बंदा ही है, वो मुक्त हुआ का। अंत में तो हर चीज़ से मुक्त होना है, हर कंडीशन से मुक्त होना है, हर इम्प्रेशन से मुक्त होना है, तभी जाकर के मोक्ष होगा। और मोक्ष कोई मरने के बाद की वस्तु नहीं है, मोक्ष कोई मरने के बाद की चीज़ नहीं है, मोक्ष कोई मरने के बाद की अवस्था भी नहीं है, मोक्ष मृत्यु के उपरांत कोई स्थिति नहीं है। मोक्ष यहीं जीवित रहते हुए मोक्ष संभव है, मुक्ति संभव है। और जो इंसान जीवित रहते हुए ही मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाता है, मोक्ष का बोध कर लेता है, वो ही मोक्ष उसको प्राप्त होता है, वही मुक्त है। वरना जो सोचता है कि मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष मिलेगा, वो मूर्ख है। वो यहाँ जीवित रहते हुए मुक्ति पानी है, और उस मुक्ति का आनंद भी लेना है। यहाँ हमने देखा सब आनंद ले रहे हैं, और जो भी यहाँ नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद में गा रहे थे, भाव विभोर से गा रहे थे। वो कोई संसारिक प्लेजर नहीं था, वो कोई फिजिकल नहीं था, ये अंदर की भावना थी। और जितने भी यहाँ लोग हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस ज्ञान मार्ग पे चलने वाले भी लोग काफ़ी है, क्योंकि अंत में तो ज्ञान ही होना पड़ेगा। एक योगी को भी अगर 20 साल वो समाधि में रहा, 100 साल भी योगी समाधि में रहा, लेकिन अगर उसे ज्ञान नहीं उपजा कि मैं आत्मा हूँ और सभी जीवों में वही आत्मा है, तब उसकी समाधि भी निष्फल होगी, बेकार जाएगी। इसलिए अगर पहले ही ज्ञान मार्ग में चला जाए और निधि ध्यासन के द्वारा सब में उस चेतना के दर्शन किए जाए, हर वस्तु में चेतना के दर्शन किए जाए, हर ऑब्जेक्ट में, हर जीव में, चाहे सांप हो, बिच्छू हो, भगवान हो, परमात्मा हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव हो, चाहे कृष्ण हो या राम हो, हम भी उसी चेतना से बने हुए हैं जिस चेतना से वो राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि बने हुए हैं। हमें कोई अंतर नहीं है। ये स्थिति आनी पड़ेगी, बट बुद्धि से नहीं, इंटेलेक्ट से नहीं, ये फील से, भाव से आनी पड़ेगी। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, कई लोग बुद्धि के स्तर पर तो कहते हैं कि हम सब एक ही है। हाँ गुरुजी, मैं मुझे लगता है कि मैं सारी दुनिया में मैं ही मैं हूँ, लेकिन हमने देखा है कि अगर जब लगता है या बोध होता है या ये अनुभव होता है कि सारी सृष्टि में मैं ही मैं हूँ, तो उसके प्रेम की सीमा नहीं रहती, उसके व्यवहार में वो करुणा झलकती ही झलकती है। लेकिन जब वो कोई बोलता है और उसके व्यवहार में प्रेम और करुणा नहीं झलकती है, तब पता चलता है कि ये केवल बुद्धि के स्तर पर ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये भी है कि सबसे पहले बुद्धि को मानना ही पड़ेगा कि मैं ही मैं सारी सृष्टि में हूँ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुद्धि के स्तर पर, इंटेलेक्ट के स्तर पर ये मानना ही पड़ेगा, ये संकल्प करना पड़ेगा कि मैं शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि नहीं, मैं चेतना हूँ, निराकार हूँ, और सभी में वही चेतना है, सभी में वही सत्ता है, उस निराकार की ही सत्ता है,
चाहे वो जीव हो, पेड़ हो, पक्षी हो, सांप हो या बिच्छू हो, सब में सत्ता वो एक ही है। शरीर अलग अलग भिन्न हो सकते हैं। ये दृष्टि पहले बुद्धि के लेवल पर एक संकल्प के रूप में हो जाए, उसके बाद में निधि ध्यासन के द्वारा वो अनुभव में परिवर्तित हो जाए, हमारा काम हो जाए, हमारा कल्याण हो जाता है। लेकिन बुद्धि के रूप पर ये मानना पड़ेगा, ये संकल्प करना पड़ेगा। जन्मदिन कोई महत्वपूर्ण नहीं है, किसी का भी जन्मदिन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे दिया, मिट्टी से दिया बनता है तो दिए का जन्म हो गया। मिट्टी से जब दिया बन गया तो दिए का जन्म हो गया, तो दिए का जन्म हो गया तो वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो जब प्रकाशित होता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। वैसे ही हमारा जीवन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बड़ा काम कर लिया, पैदा हो गए, वो तो किसी की गलती के कारण पैदा हो गए। हमारा फ्री विल नहीं था पैदा होने के लिए। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं जानबूझ करके, मेरी फ्री विल से मैं पैदा हुआ हूं। माँ बाप की फ्री विल से हम पैदा हुए हैं। इसमें क्या बड़ा काम है? ये कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है पैदा होना, और पैदा होकर के जन्मदिन मनाना भी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था बर्थडे मनाने में। महत्वपूर्ण घटना कब घटती है कि पैदा होने के बाद में चेतना का प्रकाश जब प्रज्वलित हो जाता है, उसे महत्वपूर्ण घटना कहते हैं। वो होनी चाहिए। जब वो हो जाती है, हमारे भीतर जब चेतना का प्रकाश जाग जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, तब वो महत्वपूर्ण होता है। और तब वो चेतना, आज मुझे भी बर्थडे मनाने की इच्छा हो रही है आजकल। क्यों हो रही है? यहां मैं जो बात कर रहा हूं आपको नहीं समझ में आएगा। यहां जो बात कर रहा है, ये दो की सत्ता है। यहां पर देयर आर टू एंटिटीज। जो बात कर रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो बात नहीं कर रहा है। ये स्थिति जिस दिन आपकी हो जाएगी कि बात करने वाला और कोई है, दिखाई देने वाला और कोई है, तब माना जाएगा कि आप उस मुक्ति मोक्ष के द्वार पर खड़े हो। अब जब भीतर का प्रकाश प्रज्वलित हो गया, प्रकाशित हो गया, जैसे दिए में जब प्रकाश प्रज्वलित होता है तो तब जा करके दिया महत्वपूर्ण होता है, वरना तो मिट्टी का है। शरीर भी मिट्टी का ही है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ मिट्टी में चला जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है? जब भीतर का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, तब उस प्रकाश की इच्छा होती है, उस चेतना की इच्छा होती है कि इस शरीर का आभार प्रकट करूं। तब वो इस प्रकार के बर्थडे को सेलिब्रेट करता है, इस शरीर के आभार और ग्रेटिट्यूड ऑफर करने के लिए। मैं पैदा हुआ इसलिए नहीं, इस शरीर के माध्यम से वो जो प्रकाश, वो जो लाइट हुई है, वो जो प्रकाश, जो चेतना का प्रकाश प्रज्वलित हुआ है, अब उस प्रकाश की इच्छा होती है कि इस शरीर का आभार प्रकट करूं। कैसे करूं? इसी प्रकार के सेलिब्रेशन से करूं, इसको थैंक करूं, इसको धन्यवाद दूं, क्योंकि इसके बिना वो अगर दिया ही नहीं होगा तो हम दिए में प्रकाश कैसे लगाएंगे? प्रकाश के लिए दिया होना पड़ेगा। उस प्रकार से शरीर का इतना महत्वपूर्ण है कि ये उस चेतना के प्रकाश को प्रज्वलित कर सके। और उसके पश्चात शरीर को भी पता है कि मैं एक दिन पैदा हुआ और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, ये शरीर को पता है। और मैं जो हूँ, जो शरीर के भीतर की चेतना हूँ और सारी सृष्टि में व्याप्त हूँ, वो न पैदा होता है न मरता है। ये इस स्थिति में वो दोनों का आनंद लेता है। चेतना में रहते हुए सच्चिदानंद का आनंद लेता है।
और शरीर के द्वारा सारी सृष्टि के विषयों को भोगता भी है। क्योंकि सृष्टि में जो विषय है जिससे एक साधु या संत दूर भागते हैं, जो सन्यासी हो गए वो संसार को छोड़ दिए, परिवार को छोड़ दिए, विषयों से दूर भाग गए, वो सारा का सारा अज्ञानता में होता है। क्योंकि सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कौन है? मैं ही हूं। सारी सृष्टि के विषय, इनकी उत्पत्ति का कारण कौन है? मैं ही तो हूं, ये शरीर नहीं। मैंने कहा जो बोल रहा है वो दिख नहीं रहा है, और जो दिख रहा है वो नहीं बोल रहा है। तो जो बोल रहा है और जो दिख नहीं रहा है वो ये कह रहा है कि सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरी उत्पत्ति के कारण का नहीं है। जब वो है कि मैंने ही उत्पन्न किया है, तब इस शरीर को उससे दूर जाने का हक नहीं है। इस शरीर को मैंने पैदा किया है उन विषयों का आनंद लेने के लिए, लेकिन साथ में बुद्धि भी दी है, विवेक बुद्धि, कि उसमें तुम फंसना नहीं, उनमें मोह नहीं करना। निर्मोही रहते हुए, डिटैच रहते हुए इंसान अगर जीना चाहे तो आराम से जी सकता है। हर प्रकार के विषयों का भोग करते हुए भी वो जी सकता है, मुक्ति का आनंद ले सकता है, जब उसे ये बोध हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ और शरीर के द्वारा संसार को भोग रहा हूँ। और न केवल भोग रहा हूँ, मैं संसार को वो आनंद भी प्रदान कर रहा हूँ। मैं माध्यम बन गया। ये शरीर कह रहा है कि मैं माध्यम बन गया। ये शरीर कह रहा है कि आज मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं एक माध्यम बना हूँ कई और शरीरों को ये आभास कराने के लिए कि तुम्हारे भीतर भी वो चेतना जगाओ। ये शरीर अपने आप को महत्वपूर्ण समझ रहा है। जो भजन गाती है राशि, ज्योत से ज्योत जगाओ प्रभु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हमने देखा है कई दिए जब होते हैं, सब दियों को अलग अलग माचिस से जलाया जाता है? नहीं, एक दिए को जलाया जाता है, फिर एक दिए से दूसरे दिए को जलाया जाता है। एक दिया 100 दियों को जला देता है। उसी प्रकार एक भी अपने भीतर के चेतना के प्रकाश को प्रज्वलित कर लेता है, वो कईयों की चेतना के प्रकाश को प्रज्वलित करता है। इसीलिए हमको ये शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि मिली है। संसार में लोग, हर कोई यात्रा कर रहा है, अलग अलग तरीके से यात्रा कर रहा है। मुझे बचपन की याद आती है, गुरु माँ ने ये बातें बताई। मैं बीमार था, मेरे पिताजी बीमार हो गए। एक दादी बोलती है कि ये पैदा क्यों हुआ? मेरी वो दादी बोलती थी ये पैदा नहीं होता तो अच्छा था, क्योंकि बेटे मेरे पिताजी को मैं खा जा रहा हूँ, वो बीमार हो गए, उनको लगा कि वो शायद मर जाएंगे, ये पैदा ही नहीं होता। एक दादी ये कह रही है कि पैदा नहीं होता तो अच्छा होता, और दूसरी शामन दादी कह रही है कि मेरा भागेड़ो पैदा हुआ। दो दादियों के बीच में युद्ध, जीता कौन? लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो जो पहली दादी बोलती थी कि ये पैदा क्यों हुआ, जैसे पिताजी ठीक हो गए, मैं ठीक हो गया और आगे बढ़ने लगे, सबसे ज़्यादा प्यार वो दादी भी हमको ही करने लगी जो कहती थी कि पैदा क्यों हुआ। उनका इतना आशीर्वाद रहा, इतना आशीर्वाद रहा। अब 2 दादियों का आशीर्वाद मिल जाए तो भगवान भी नहीं रोक सकता एनलाइटन होने में। और हमारे पास सबके जीवन में कोई ना कोई दादियां हैं, उन दादियों को पकड़ लो। जो दादी कहे भागीड़ो है, और कहलवाने के लिए क्या क्या चाहिए, किसी से भी ये बहुत भाग्यवान है। क्या चाहिए? एक लड्डू मुंह में डाल दो, एक फूल माला पहना दो, उनको प्रणाम कर लो। कोई भी ये कहेगा यशस्वी भव, हो गया हमारा कल्याण, यशस्वी भव कह दिया, हो गया कल्याण। उनको बोलो, आप इतना बोलिए कि तू मेरा भागीड़ो है, इतना बोलिए, बोल देंगे वो। और किसी की और इच्छा है तो कहीं घुमा ले जाओ, पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर वर्गर खिला दो, वो भी बोल देंगे। इतना ही आसान है किसी से आशीर्वाद लेना। मैं बचपन में बहुत नॉटी था, बदमाश भी था,
लेकिन मुझे एक चीज़ याद है, स्कूल नहीं जाता था लाडनू में, 5 साल का था। वो स्कूल वाला खींच के ले जाता था, मैं रोता रहता था, छुड़ाता था। लेकिन शाम को स्कूल जाता था। शाम को स्कूल इसलिए जाता था कि स्कूल में एक मंदिर था, वहाँ पर घंटा बजाने वाला कोई चाहिए था, और जो घंटा बजाता था उसको प्रसाद मिलता था पहले। मेरा पूरा ध्यान शाम कब हो, स्कूल कब जाऊं मतलब स्कूल के मंदिर कब जाऊं। तो घंटा बहुत बजाया मैंने, शायद वो घंटा बजाने से भगवान का भी घंटा खुला, भगवान भी जागे होंगे ऐसे लगता है मुझे, कि इतने घंटे बजाए और इतना प्रसाद खाया कि भगवान ज़रूर उसका फल दिए। स्पिरिचुअल इंटरेस्ट ज़ीरो, रिलीजियस इंटरेस्ट ज़ीरो, बड़े होने के बाद भी। और जब 10-12 साल का था तो जैन परिवार में हम पैदा हुए हैं, तो थोड़े बहुत जैन मुनियों के पास जाते थे उस समय 10-12 साल की उम्र में। तो वो सफ़ेद ड्रेस पहनते थे, जैसे ये हमारे अमित जी पहनते हैं, ऐसे वो लोग भी ऐसे सफ़ेद पहनते हैं, कपड़ा ऊपर डाल लेते हैं और मुंह पर एक पट्टी लगाते हैं। जैन मुनियों को देखा होगा आपने। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता था कि वो ऐसे दिखते हैं बहुत, और लोग प्रणाम करते थे उनको। तो मुझे भी लगता था कि ऐसे प्रणाम करना चाहिए कोई लोग। तो मैं 12 साल की उम्र में ऐसे कपड़ा बांध लिया, ऊपर कपड़ा, वो मोमती बांध ली, टेबल पे बैठ गया, 3 नौकरों को बुलाया, बोले नीचे बैठो और फ़ोटो खिंचवाइए, कभी शेयर करूँगा। तो 12 साल की उम्र में कोई स्पिरिचुअल इंटरेस्ट नहीं है, बट पता नहीं क्या ऐसा कुछ मन में आता था। तो शायद वो जर्नी इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते रियलिटी में हो गई। ऐसा कोई प्रणाम कराने की इच्छा अभी भी नहीं होती, बट ठीक है, अच्छा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है, प्रणाम कराने में इतना कोई ईगो नहीं है। कोई प्रणाम करता है अच्छा इसलिए लगता है कि उसको आशीर्वाद देने की इच्छा करती है। इसलिए कभी भी किसी को प्रणाम करने में संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आशीर्वाद देगा ही देगा। वो तो आशीर्वाद देने की इच्छा ज़रूर होती है, और बिना प्रणाम करे आशीर्वाद कौन देगा। तो चलिए आज के सत्संग को यहीं रोक दें। और ऐसे अमित जी की बात इतनी अच्छी बातें थी। मुझे ऐसे लगा कि उनको जितनी आधे घंटे में तालियां मिली, मुझे 10 साल में नहीं मिली। इतनी अच्छी बातें, इतनी सटीक बातें। और जो थोड़े नॉर्थ इंडियंस होते हैं उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी होती है, साउथ इंडियंस की हिंदी अच्छी नहीं होती, खास करके हैदराबाद के लोगों की तो हिंदी अच्छी होती ही नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं कि वो परसों अमित जी आए थे। परसों अमित जी कब आए थे ना, 2014 में आए थे, मतलब यहाँ 2014 भी परसों ही है हैदराबाद में। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोग यहाँ आए। अगर किसी भी गुरु का बर्थडे मनाना हो और गुरु को गिफ्ट देना हो, तो सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होता है? सबसे अच्छा गिफ्ट होता है कि गुरु के ज्ञान पर हम जीवन जिएं। और सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है कि हम गुरु के पद को ही प्राप्त करें, उसी स्टेट को प्राप्त करें। कोई गुरु के स्टेट से नीचे की स्टेट को भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सेम स्टेट, वी शुड बी सेम। इसीलिए कई जगह कहा गया है, न गुरु न शिष्य न माता न पिता, सच्चिदानंद शिवोहम 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 शिवोहम। एक स्थिति आनी चाहिए, न वहाँ गुरु है न शिष्य। शारीरिक रूप से मर्यादा होनी चाहिए, ये भी बता दो, नहीं तो भरोसा नहीं हमारे लोगों का। जितना ज्ञान को मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है उतना किसी चीज़ को नहीं किया जाता। अभी कल के दिन ये बोलेंगे कि आप बोले सब एक ही स्थिति है, न प्रणाम करेंगे, ऊपर बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। तो ये भी जब तक शरीर जिंदा है मर्यादा में रहना चाहिए। चेतना के स्तर पर सब एक ही है। लेकिन बड़ी अजीब है ये दुनिया, सब लोग चल रहे हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को पता है कि कहाँ जाना है। यहाँ जितने बैठे हैं सबको पता है, बाहर की दुनिया। तो मुझे वो एक गाना मेरा फेमस अच्छा लगता है, मुझे गाना 1-2 लाइन गा करके फिर ख़त्म करते हैं इसको।
जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे किधर ये किसे है खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन को जीने से, ऐसे जीवन को जिएंगे। एक याद भूल गया, जीत क्या है? ऐसे जीवन भी बहुत जीने से पहले मौत आ गई। ऐसे फूल भी हैं जो खिले ही नहीं, खिलने से पहले फिजा खा गई। यहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि जीवन तो बहुत से ऐसे जिए हैं, लेकिन जीने से पहले मौत आ गई। उसका अर्थ क्या है? हमने वो जीवन ही नहीं जिया जिस जीवन के लिए मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन केवल विषय भोगों के लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन केवल धन दौलत अर्जित करने के लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन केवल नाम ऐश्वर्य के लिए नहीं मिला। जिसके लिए मिला, अगर उसको प्राप्त नहीं किया, तब ये गाने की लाइनें सही बैठती है कि कई लोग जन्म लिए, जीवन जिए, लेकिन जीने से पहले मर गए। देखिए क्या कहा गया कि जीने से पहले मर गए। साधारण आदमी तो सोचता है कि अरे मैं तो जी लिया। नहीं, तू जिया ही नहीं, उस स्थिति में नहीं जिया जिसके लिए तुझे मनुष्य जीवन मिला है। तो आप सब उस जीवन के अंत के पहले ही जीना सीख जाओ। यही बर्थडे गिफ्ट होगा किसी भी गुरु का। और केवल केक काटने से कोई बर्थडे नहीं मनता है। शिष्य जब अपना अहंकार काटता है तो सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होता है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो साथी आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश से, आशा है कि उनका ये सफ़र, उनका यहाँ रुकना और यहाँ से स्वामी जी के पास जाना, श्रीशैलम जा रहे हैं ये लोग, कल स्वामी जी के आश्रम भी जा रहे हैं। तो हर किसी को मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ न कुछ एक संदेश मिलेगा जो अम्मी जी को यहाँ मिला, बाकी सभी को भी ऐसा कुछ संदेश मिला जो उनके जीवन की दिशा और दशा को बदल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।